हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते और सभी को गुड मॉर्निंग। अब जो है वो हम सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे थे। उस सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट का जो एक पार्ट जो था वो हम अपलोड कर चुके हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में जो और फैक्ट्स बच गए थे उनके बारे में अब इस वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो एक विधानसभा सीट में आता है, यानी कि हमने जितने भी डिस्ट्रिक्ट पढ़े हैं उनकी सभी जो विधानसभा सीटें जो आती है उनके बारे में देखा है। तो सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट जो आता है उसमें एक विधानसभा सीट आती है। सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में एक विधानसभा सीट आती है। और सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो एक अंतर्वर्ती जिला आता है, यानी कि ना तो किसी राज्य के साथ में सीमा बनाता है और ना किसी जो वो राष्ट्र के साथ में सीमा बनाता है, यानी कि किसी अन्य राष्ट्र के साथ में भी सीमा नहीं बनाता है और ना ही किसी अन्य राज्य के साथ में सीमा बनाता है। तो ये एक अंतर्वर्ती जिला आता है और एक अंतर्वर्ती जिला आता है। ना तो अंतर्राज्यीय जिला आता है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, इसलिए ना अंतर्राष्ट्रीय जिला आता है। सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो मैंने आपको बता दिया था कि 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ में सीमा बनाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट जो था उसमें जो सलूम्बर के रावत जो थे उनको हरावल का दस्ता दे रखा था, यानी कि सलूम्बर के जो रावत जो थे उनको हरावल दस्ता सौंप रखा था। हरावल दस्ता यानी इनको जो वो हरावल दस्ता सौंप रखा था। हरावल दस्ता मतलब कि जो हमारी सेना होती थी, यानी कि जब युद्ध होते थे तब जब लड़ने जाया करते थे तब 2 दस्ते हुआ करते थे। एक तो चंद्रावल दस्ता हुआ करता था और एक हरावल दस्ता हुआ करता था। तो जो सेना का आगे का जो भाग था उसको हरावल कहा करते थे और पीछे का जो भाग होता था, यानी कि जो सेना का आगे का जो नेतृत्व करेगा उसको हम हरावल दस्ते मानेंगे और जो पीछे का नेतृत्व करेगा उसको हम चंद्रावल दस्ता कहेंगे। यानी कि ऐसे याद रख लेना कि आगे वाली सेना सबसे पहले हारेगी, तो इसका पहले हारेगी, यानी कि हरावल दस्ता जो आता है वो आगे वाली सेना को कहा जाएगा। तो सलूम्बर के जो रावत थे उनको हरावल दस्ता दिया गया था, यानी कि आगे की सेना में रहने के लिए। नेक्स्ट आता है कि सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट जो आता है उसमें उटाला का युद्ध हुआ था, जो कि वल्लभनगर में हुआ था। उटाला का युद्ध क्यों किन के मध्य हुआ था? तो एक तो बल्लू सिंह आते हैं, बल्लू सिंह के मध्य हुआ था और इसके साथ में जो है वो जैत्र सिंह चुड़ावत के मध्य हुआ था। इस युद्ध में जो वो जैत्र सिंह चुड़ावत विजय हो जाते हैं और बल्लू सिंह जो वो पराजित हो जाते हैं। और बल्लू सिंह जो आते हैं वो चंद्रावल दस्ते के आते हैं, यानी कि हरावल दस्ते के जैत्र सिंह आते हैं और बल्लू सिंह जो आते हैं वो चंद्रावल दस्ते के आते हैं। जैत्र सिंह जो चंद्रावल जो आते हैं वो विजय हो जाते हैं और ये जो बल्लू सिंह जो आते हैं वो हार जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि सराड़ा तहसील। सराड़ा तहसील जो आती है वो सलूम्बर में आती है, लेकिन सराड़ा जो था वो जब हमारे राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था उस समय जो है वो प्रारंभिक चरण जो था जो कि 1948 में आता है, उस समय सराड़ा जो था वो एक जिला था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2013 में सेमारी जो था उसको तहसील बनाया गया था। सेमारी जिला या उपखंड जो आता है वो वर्तमान में जो है वो सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में आता है और 2022 में सेमारी को जो है वो नगर पालिका बनाया गया था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सलूम्बर में जो वो और मंदिर कौन कौन से आते हैं, तो सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट जो आता है उसमें इडाना माता का मंदिर आता है। इसको जो है वो अग्नि में स्नान करने वाली देवी कहा जाता है। इडाना माता का मंदिर जो आता है वो सलूम्बर से 18 किलोमीटर दूर अवस्थित है। लकवाग्रस्त व्यक्ति जो होते हैं उनको लेकर जाया जाता है इडाना माता के मंदिर में और इडाना माता के मंदिर में जो है वो जंगली मुर्गे चढ़ाए जाते हैं, जंगली मुर्गे चढ़ाए जाते हैं। और ये जो इडाना माता जी जो आती हैं वो मेवाड़ की प्रमुख शक्तिपीठ मानी जाती हैं। तो अग्नि स्नान वाली देवी, लकवाग्रस्त रोगी का उपचार किया जाता है, मेवाड़ की प्रमुख शक्तिपीठ और जिंदा मुर्गे चढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जयसमंद अभ्यारण्य के बारे में, तो जयसमंद अभ्यारण्य जो आता है वो जयसमंद अभ्यारण्य जो आता है वो हमारे सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसको क्या कहा जाता है कि जयसमंद अभ्यारण्य जो है वो सलूम्बर में आता है। यहाँ पर जो वो बहुत बड़े बड़े जो वो बघेरे पाए जाते हैं, तो इसलिए ये बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो है वो बाघेरा पक्षी भी आता है, यानी कि बोहरा पक्षी भी आता है। जयसमंद अभ्यारण्य जो आता है यहाँ पर जो वो बोहरा पक्षी भी आता है, बोहरा पक्षी, यानी कि यहाँ पर बोहरा पक्षी आता है और यहाँ पर जो वो बघेरों के लिए प्रसिद्ध है ये। और यहाँ पर लेपर्ड सफारी शुरू की गई थी। अगर हम बात करें कि जो जयसमंद अभ्यारण्य जो आता है वो उदयपुर और सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि उदयपुर और सलूम्बर में एक केवड़ा की नाल आती है, यानी कि केवड़ा की नाल से गुजरने वाले मार्ग पर जो वो जयसमंद अभ्यारण्य आता है। ये बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। लेपर्ड सफारी जो आता है वो यहाँ पे शुरू की गई थी और यहाँ पर जो है वो बोहरा पक्षी पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि महाराणा प्रताप के, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे सेरिंग तालाब के बारे में। सेरिंग तालाब क्या आता है, तो सेरिंग तालाब जो आता है यहाँ पर जो वो कमल की खेती की जाती है। सेरिंग तालाब में कमल की खेती की जाती है, कमल की खेती की जाती है। और सेरिंग तालाब जो आता है यहाँ पर एक निजी जो है वो मंदिर आता है, निजी मंदिर आता है, जो कि कौन सा मंदिर आता है, तो वो आता है जल मंदिर। निजी मंदिर आता है जो कि जल मंदिर आता है। और इस सेरिंग तालाब को जो है वो जल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जल मंदिर के नाम से जाना जाता है, जल मंदिर के नाम से जाना जाता है, जल मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सेरिंग तालाब जो आता है वो कहाँ पे आता है, तो सेरिंग तालाब जो आता है वो सलूम्बर में आता है। और सेरिंग तालाब जो आता है इसके पूर्व में, यानी कि सेरिंग तालाब के पूर्व में हाड़ा रानी का महल आता है, हाड़ा रानी का महल आता है, हाड़ा रानी का महल आता है, ठीक है। यानी कि सेरिंग तालाब जो आता है वो सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में आता है। सेरिंग तालाब में कमल की खेती की जाती है।
चलाया गया था। लसाड़िया फटार से रिलेटेड सलूम्बर में जो वो जयसमंद झील के पूर्व में पठार आता है और लसाड़िया आंदोलन संत माओजी के द्वारा चलाया गया था। लसाड़िया जेल मेवाड़ प्रजामंडल के रमेश चंद्र को जो है वो इस लसाड़िया जेल में रखा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि महाराणा प्रताप की छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पे आती है, तो आप सभी को पता है कि बांडोली, बांडोली सलूम्बर में जो है वो महाराणा प्रताप की जो वो छतरी हमें देखने को मिलती है, यह छतरी आती है। इस छतरी का निर्माण किसने करवाया था, तो इस छतरी का निर्माण जो था वो महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के द्वारा इस छतरी का निर्माण करवाया गया था। और ये कितने खंभों की छतरी आती है, तो ये जो है वो 8 खंभों की छतरी आती है, 8 खंभों की छतरी आती है। और माघ शीर्ष एकादशी 1957 को जो है वो, यानी कि माघ शीर्ष 1597 ईस्वी में, 1597 ईस्वी में जो है वो महाराणा प्रताप की जयंती के रूप में मनाई जाती है। 1597 ईस्वी में जयंती के रूप में। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि महाराणा प्रताप का जो पैनोरमा जो आता है, महाराणा प्रताप का पैनोरमा जो था वो 5 करोड़ रुपए में बना था। 5 करोड़ रुपए में महाराणा प्रताप का पैनोरमा बना था। महाराणा प्रताप की छतरी जो आती है वो बांडोली में आती है, बांडोली सलूम्बर में आता है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें कि महाराणा प्रताप की जयंती माघ शुक्ल एकादशी को, यानी कि माघ से शुक्ल एकादशी को जो है वो महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। माघ शुक्ल यानी कि माघ शुक्ल एकादशी 1597 ईस्वी में जो महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। 8 खंभों की छतरी आती है और ये महाराणा प्रताप का पैनोरमा जो आता है वो मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट का हिस्सा आता है। मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट का हिस्सा आता है। और इस पे जो ये महाराणा प्रताप की छतरी जो आती है, इस पे बांध कौन सा आता है, तो केजड़ बांध पे बनी हुई है। यहाँ पे जो वो केजड़ बांध भी आता है। महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली सलूम्बर में आती है, 8 खंभों की छतरी आती है। इस छतरी का निर्माण महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। और माघ यानी कि माघ शुक्ल एकादशी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की जयंती के रूप में मनाई जाती है। महाराणा प्रताप की जो पैनोरमा जो आता है वो भी बांडोली सलूम्बर में आता है। ये पैनोरमा 5 करोड़ रुपए में बना था। और ये पैनोरमा जो आता है वो मेवाड़ और वागड़ के जो धार्मिक पर्यटन सर्किट जो आता है उसका हिस्सा बन गया है। और महाराणा प्रताप की छतरी जो आती है वो किसके किनारे, किस बांध के किनारे आती है, तो केजड़ बांध के किनारे आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप से रिलेटेड हमने जितने भी फैक्ट्स बनते थे वो सारे डिस्कशन कर लिए। अब हम अगला देखेंगे जयसमंद झील के बारे में देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो जयसमंद झील के बारे में देखेंगे। ये आप जो ये जो फैक्ट्स बनते हैं वो सारे नोट कर लिया करो, क्योंकि मैं खुद के जो अपने शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ कि मैं कैसे याद किया करती थी, वैसे ऐसे सारी चीज़ें जो मैं आपको दे रही हूँ तो आप इसको जो वो नोट कर लिया करो और अच्छे से जो वो याद कर लिया करो। नेक्स्ट हम बात करेंगे जयसमंद झील के बारे में, यानी कि नेक्स्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाने वाली हमारी जयसमंद झील। जयसमंद झील जो आती है वो कहाँ आती है, तो वर्तमान में जयसमंद झील जो आती है वो सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में आती है, सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में आती है। और जयसमंद झील जो आती है इसको जलचरों की बस्ती कहा जाता है जयसमंद झील को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जयसमंद झील जो आती है इस पे 2 नहर आती हैं। एक तो जो आती है वो श्यामपुर नहर आती है और एक जो आती है वो भाट नहर आती है। और ये दोनों नहर जो थी इनकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1950 में की गई थी, यानी कि 1950 में जो वो दोनों नहरों की शुरुआत की गई थी। इसके ऊपर टापू कितने आते हैं, तो इस पे जो है वो 7 टापू आते हैं। बड़ा टापू जो आता है इसको बाबा का भांगड़ा कहा जाता है, बाबा का भांगड़ा कहा जाता है। और जो छोटा टापू जो आता है उसको प्यारी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो जयसमंद झील जो आती है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो जयसमंद झील का निर्माण जो था वो महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था, जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आता है कि कब करवाया गया था, तो इसका 1685 से लेकर 1691 तक जो है इस जयसमंद झील का निर्माण हुआ था। यानी कि जयसमंद झील का निर्माण 1685 से 1691 तक जो वो जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। जयसमंद झील जो आती है वो सलूम्बर जिले में
55 प्रस्तावित है, बस बना नहीं है। यानी कि एक जो वो चित्रित हवा महल आता है जहाँ पे जो है वो रोपवे प्रस्तावित है, और यहाँ पे जो है वो एक रूठी रानी का महल भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यानी कि रूठी रानी का महल भी यहाँ पे आता है। जयसमंद झील जो आती है इसमें रूठी रानी का महल आता है। रूठी रानी का महल जयसमंद झील में आता है। ये सभी फैक्ट्स जो आते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो जयसमंद झील से रिलेटेड है। कि जयसमंद झील का उपनाम क्या आता है, तो इसको जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। जयसमंद झील के उपनाम क्या आता है, तो इसको जलचरों की बस्ती कहा जाता है। जलचरों की बस्ती कहा जाता है। यानी कि जयसमंद झील जो आती है उसको जलचरों की बस्ती कहा जाता है। जयसमंद झील जो आती है वो हमारे सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में आती है और ये 55 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पे फैली हुई है। और जयसमंद झील जो आती है इससे 2 नहरें निकाली गई है। श्यामपुर नहर निकाली गई है, भाट नहर निकाली गई है। 1950 में जो इनकी शुरुआत की गई थी। और यहाँ पे जो है वो 7 टापू आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा टापू जो आता है वो बाबा का भांगड़ा कहलाता है। सबसे छोटा टापू जो आता है वो प्यारी कहलाता है। और यहाँ पे जो है वो एक आइसलैंड होटल भी आता है। यहाँ पर एक आइसलैंड होटल भी आता है। आइसलैंड होटल भी आता है। यानी कि जयसमंद झील जो आती है यहाँ पर एक आइसलैंड होटल भी आता है। और तीसरा यानी कि तीसरे आइसलैंड के ऊपर आता है। और ये जो आइसलैंड होटल जो आता है वो तीसरे आइसलैंड के ऊपर आता है। तीसरे आइसलैंड के ऊपर आता है। तीसरे आइसलैंड के ऊपर आता है। और जो ये जयसमंद झील जो आती है इसमें गोमती नदी का पानी आता है। यानी कि नदी कौन सी आती है इसमें, तो गोमती नदी का पानी आता है। जयसमंद झील में और फैक्ट्स क्या बन जाते हैं, तो इसमें जो है वो गोमती नदी का पानी आता है। जयसमंद झील में गोमती नदी का पानी आता है। यानी कि 1950 में जो है इसकी स्टार्टिंग की गई थी। और भांगड़ा, बाबा का भांगड़ा। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसमें नदी कौन सी आती है, तो गोमती नदी का पानी आता है। गोमती नदी का पानी आता है। जयसमंद झील जो आती है उसमें किस नदी का पानी आता है, तो इसमें गोमती नदी का पानी आता है। और गोमती नदी का पानी आता है और यहाँ पे जो वो भील और मीणा जनजाति जो वो निवास करती है। यहाँ पे गोमती नदी का पानी आता है और यहाँ पे जो वो भील और मीणा जनजाति निवास करती है। भील और मीणा जनजाति निवास करती है। अगर हम बात करें तो जयसमंद झील जो आती है वो जलचरों की बस्ती कहलाती है। यानी कि इसका उपनाम जो आता है वो जलचरों की बस्ती आता है। गोमती नदी का पानी आता है जहाँ पे भील और मीणा जनजाति निवास करती है। 2 नहरें आती है, श्यामपुर नहर, भाट नहर। 1950 में निकाली गई थी, स्टार्ट की गई थी। 1950 में इसकी शुरुआत की गई थी। टापू जो आते हैं वो 7 आते हैं, जिसमें बड़ा जो टापू जो आता है यही पूछा जाएगा आपसे, बाबा का भांगड़ा आता है। छोटा जो आता है वो प्यारी आता है। निर्माण जो था वो महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। महाराणा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और अगर हम देखें कि जो सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट जो आता है इसमें और कौन कौन से अच्छे अच्छे फैक्ट्स बन जाते हैं, तो एक सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट जो आता है इसमें, एक सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में विश्व की सर्वाधिक ऊंची पशुपतिनाथ महादेव की प्रतिमा है, जो कि अष्टमुखी आती है। अष्टमुखी प्रतिमा आती है। अष्टमुखी प्रतिमा है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो ये सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट जो आता है इसमें एक धौलागढ़ आता है। धौलागढ़ पर्वत आता है। और इस धौलागढ़ पर्वत जो आता है यहाँ पर महादेव जी का मंदिर आता है। महादेव का मंदिर आता है। और धौलागढ़ पर्वत जो आता है यहाँ पर गोरखनाथ की धुनी आती है। गोरखनाथ की धुनी आती है। धौलागढ़ पर्वत जो आता है यहाँ पर महादेव का मंदिर आता है और यहाँ पर गोरखनाथ की धुनी आती है। सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट से जितने भी फैक्ट बनते थे, सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या आया है, वो सभी बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक जो है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, या फिर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। टेलीग्राम चैनल जो है वो स्टडी विथ नैंसी के नाम से है। आप जो ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिए। थैंक यू एंड बाय।